नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए सीटेट पेपर वन का ईवीएस का 100 ऐसा प्रश्न लाया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि खजाने में से हीरा निकाल के लाया हूं। यह प्रश्न वो खजाने में के हीरा जैसा है। भाषा एकदम आसान रहेगा, भाषा एकदम ऐसा कि हमारे यूपी बिहार के भाइयों को एकदम साफ साफ समझ में आ जाए। यह वीडियो सीटेट के पेपर वन के ईवीएस विषय के लिए है और 100 प्रश्न ऐसे हैं जिसमें से 5 तो निश्चित डायरेक्ट आ जाएंगे और बाकी प्रश्न भी इसमें जो मैं इधर उधर का बात बताऊंगा समझाऊंगा इससे आ जाएगा। तो आप जुड़े रहें, कहीं जाए नहीं, पूरा वीडियो देखें। वीडियो कितना लंबा होगा वो पता नहीं, वो डिपेंड करता है कि मैं एक प्रश्न में कितना समय लेता हूँ। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। यहाँ तक आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझको देखें और समझें फिर सब्सक्राइब करें तो वीडियो पे पूरा रुके रहें और देखें। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का स्रोत कौन सा है? ऑप्शन 1 है नदी, दूसरा है झील, तीसरा है हिमनद, चौथा है तालाब। तो इसका उत्तर तो हिमनद दिया हुआ है, लेकिन हम क्यों? क्योंकि अगर हिमनद नहीं होता अगर दोस्तों तो फिर यह उत्तर नदी होता, लेकिन चूंकि हमारे ऑप्शन में हिमनद है इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा हिमनद। चलते हैं आगे, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दलहन है? आपको पता होगा दलहन और तिलहन 2 प्रकार के फसल होते हैं। तो आपको आप यहाँ से देखिए कौन सा दलहन है। क्या गेहूं एक दलहन है? नहीं भाई। क्या चावल एक दलहन है? नहीं। क्या मक्का एक दलहन है? नहीं। तो दलहन कौन सा फसल है? चना एक दलहन है। चलिए अगला चलते हैं। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधा गैस पर खाना चढ़ाते हैं, कुकर में बना लेते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? श्वसन। पौधे श्वसन करते हैं लेकिन उससे अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वह भोजन बनाने का एक हिस्सा है उनका। वाष्पोत्सर्जन वह भी एक हिस्सा है, लेकिन पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। तो आपका सही उत्तर होता है मित्रों प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे चलते हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हमारे खून का जो रंग लाल है वह किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण? प्लेटलेट्स के कारण नहीं होता है। प्लाज्मा के कारण भी नहीं होता है। लसिका के कारण भी नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। पोलियो के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो पोलियो के बचाव के लिए बीसीजी नहीं लगाया जाता है, डीपीटी भी नहीं लगाया जाता है, एमएमआर भी नहीं लगाया जाता है। पोलियो के बचाव के लिए याद कर लीजिएगा ओपीवी का टीका लगाया जाता है। पोलियो के बचाव के लिए ओपीवी का टीका लगाया जाता है। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किससे संबंधित था? दोस्तों आपको पता होगा कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से वन संरक्षण से संबंधित था, पेड़ के संरक्षण से संबंधित था। यह आप लोगों ने आप इन्वायरमेंट स्टडी पढ़िएगा, आईवीएस पढ़िएगा तो उसमें बिश्नोई समाज के बारे में एक कहानी है कि एक बार एक राजा जंगल में पेड़ कटवा रहा था। पेड़ का नाम था खेजड़ी का पेड़। तो जो बिश्नोई समाज के लोग थे उस पेड़ से चिपक गए थे। तो राजा ने उन लोगों को पेड़ के साथ कटवा दिया। जब तक वो उनके मंत्री ने, जब तक राजा को पता चला तो वहां आए और उस उन लोगों को, बिश्नोई समाज के लोगों को सम्मान दिया और खेजड़ी पेड़ का कटवाना बंद कर दिया। उसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर आप सुंदरलाल बहुगुणा वगैरह का नाम सुनते हैं, उन सब के ग्रुप में यह चिपको आंदोलन हुआ था मुख्य रूप से वन संरक्षण के लिए। चलिए हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो अंग है, अगर आपके ऑप्शन में त्वचा है तो सबसे बड़ा त्वचा है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। अगर त्वचा नहीं होता तो यकृत पे जाते, लेकिन त्वचा है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक गैस कौन सी है? यह भी पूछने की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, क्यों ना? अरे नहीं भैया, होगा ऑक्सीजन।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है ऑक्सीजन, ये तो आपको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा है? अक्षय मतलब कि जिसका क्षय न हो। क्षय किसका नहीं होगा? क्षय नहीं होने का मतलब है कि जो कभी भी खत्म नहीं हो। तो कोयला खत्म हो जाएगा, पेट्रोल कितना मारा मारी है देख ही रहे हैं, डीजल भी खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन जो कभी नहीं खत्म होगा? तो बचेगा सौर ऊर्जा। तो ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत, बचेगा कौन भाई? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा होगा सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुमक्खियां किसके द्वारा परागन में सहायता करती है? तो मधुमक्खी एक पौधे के किस अंग पर बैठती है, फिर दूसरे अंग पर बैठती है तो परागन होता है? जड़ पर बैठती है? नहीं भाई, जड़ पर बैठ के परागन नहीं होता है, तना पर भी नहीं होता, बीज पर भी नहीं होता, होता है फूल पर। तो मधुमक्खियां फूल द्वारा परागन में सहायता करती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? चावल? चावल नहीं है। दाल? प्रोटीन का है? नहीं है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है संतरा। देखिए विटामिन सी जो होता है ना वो सिट्रस प्रकृति का होता है, खट्टा होता है। तो कभी भी ऐसा कोई फल आए जो खट्टा हो और बाकी सब मीठा मीठा हो तो आप खट्टा वाला लगाइए। विटामिन सी होता है सी से सिट्रस, खट्टा। तो कौन कौन हो सकता है? आंवला हो सकता है। आंवला अगर ऑप्शन में आता, संतरा नहीं होता तो वो हो जाता। नींबू आता तो नींबू हो जाता अगर संतरा नहीं होता तो। ठीक है, तो आपको देखना है कि खट्टा कौन सा है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्तनधारी है? स्तनधारी समझते हैं? जो जिसका दूध होता है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है। तो क्या मगरमच्छ स्तनधारी है? तो नहीं है। स्तनधारी बच्चा देता है। शार्क स्तनधारी है? नहीं है। मेढक स्तनधारी नहीं है, सब अंडा देता है। व्हेल बच्चा देता है और यह एक स्तनधारी है। तो आपका सही उत्तर होता है व्हेल। मलेरिया किसके काटने से फैलता है? मक्खी के काटने से मलेरिया फैलता है? मक्खी के काटने से बहुत सी बीमारी होती है। मक्खी काटती नहीं, गंदगी फैलाती है। खटमल काटता है, बीमारी कौन सी होती है पता नहीं। मधुमक्खी के काटने से लोला हो जाता है, पता नहीं फूल जाता है। नहीं, मधुमक्खी भी नहीं होगा। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से। तो आपका सही उत्तर है बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल का शुद्ध रूप कौन सा है? जल का शुद्ध रूप कौन सा है? तो ऑप्शन एक है वर्षा जल, दूसरा है समुद्री जल, तीसरा है तालाब का जल, चौथा है नदी का जल। तो ये देखिए समुद्री जल में भी शुद्ध नहीं होता, बहुत नमक होता है। तालाब के जल में बहुत गंदगी होती है। नदी के जल में भी बहुत गंदगी होती है, पॉल्यूशन वॉल्यूशन होता है। जो जल का शुद्ध रूप है ना वो है वर्षा का जल। क्या है? वर्षा का जल। शुद्ध रूप का मतलब तो उसमें कुछ नहीं है ना, ना मिनरल ना कुछ भी। तो शुद्ध रूप है वर्षा का जल। अब देखिए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा? आप लोग बिहार के हैं भाई, आप लोग से ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, आप लोग से पूछेगा। आप बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, हिंदी पट्टी के लोग हैं, आपको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है। शार्क है क्या? शार्क तो अपना यहाँ होता है कितना। मगरमच्छ कितना है वो मगरमच्छ अपने यहाँ? कछुआ? कछुआ होगा? क्या लगता है? नहीं होगा। गंगा डॉल्फिन जो है ना, गंगा के डॉल्फिन, वह भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो जब भी बिहार के लोगों को तो एकदम निश्चित पता होगा, बाकी जो भी हमारे मित्र जहाँ से जुड़े हैं। अच्छा एक बार कमेंट में आप लोग लिख के बताइएगा कि आप लोग बिहार से हैं कि कोई बाहर से भी वीडियो देख रहा है जी। काहे कि देखिए हमको थोड़ी पता चलता है कि कौन कहाँ से देख रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? दूध में मुख्य रूप से आयरन, आयोडीन, सोडियम। आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में। नमक में पाया नहीं जाता, नमक में मिलाया जाता है। चलिए सॉरी। तो आयोडीन मतलब नमक। आयरन का जब आएगा तो आयरन में भी आएगा आंवला और पालक। इस समय क्या पाया जाता है? आयरन। दूध में मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम। तो इसका सही उत्तर होगा कैल्शियम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उपग्रह कौन सा क्या होता है जी? तो एक ग्रह है और दूसरा ग्रह उसके गोल गोल चक्कर लगाता है, वो हो गया उपग्रह। तो कौन ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है प्राकृतिक?
तो मंगल, मंगल तो नहीं लगाता है जी, मंगल तो सूर्य का चक्कर लगाता है, शुक्र भी नहीं लगाता है, और सूर्य सब सूर्य का चक्कर, सूर्य बीच में और बाकी सारा ग्रह उसी का चक्कर लगाता है। तो बच गया हमारे चंद्रमा लाल, चंदा बाबू। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उत्तर हो गया चंदा बाबू। चलिए चंदा बाबू को छोड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? प्रदूषण का प्रकार नहीं है, ये बहुत आसान है, बउआ वाला लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन है। देखते हैं, प्रदूषण का प्रकार पूछ रहा है, नहीं है। विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार फंसा देता है, नहीं पूछ लेता है आदमी, है पर लगा देता है। आप यहाँ नहीं पढ़ते कि आप यहाँ नहीं को नहीं पढ़ते, आप पढ़ते कि निम्नलिखित में से प्रदूषण का कौन सा प्रदूषण का प्रकार है, तो आपको लगता है वायु सही है, जलो सही है, ध्वनियो सही है, लेकिन पूछ रहा है नहीं है। तो वायु प्रदूषण तो है ना जी, जल प्रदूषण है ना जी, ध्वनि प्रदूषण है ना जी, तो ये तीनों को करते हैं गोल। बच गया प्रकाश संश्लेषण। अरे महाराज खुलिए ना, कहाँ चले जाते हैं आप भी। बच गया हमारा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना, वो आपका सही उत्तर होगा। आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। चलिए, पत्तियों का रंग जो है वो हरा क्यों होता है, किस लिए होता है? खून का रंग लाल तो आप देख लिए कि हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है कारण, तो ये तो नहीं उत्तर होगा, बाकी सबको हम काट देते हैं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च तो और कैरोटीन, कैरोटीन अलग चीज है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। उत्तर होगा हमारा क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। तो सही उत्तर है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, पत्तियों का रंग हरा। क्या रखेंगे? हरा का है क्लोरोफिल, खून लाल, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देता है? कौन सा खाद्य पदार्थ ऊर्जा देगा? ऊर्जा वही ना देगा जी जिसमें स्टार्च होगा, फैट होगा। पालक, गाजर, टमाटर में कहाँ से आएगा स्टार्च और फैट? आएगा। ऊर्जा वो देगा जिसमें फैट होगा, स्टार्च होगा, तो वो होगा चावल। क्या होगा आपका सही उत्तर? चावल। चलिए आगे चलते हैं। पेड़ों की कटाई से क्या बढ़ता है? वर्षा? नहीं भैया, पेड़ काटिएगा वर्षा हो जाएगा स्वाहा। जहां जहां पेड़ कटा वहां वहां वर्षा घटा, तो वर्षा तो नहीं होगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा, पेड़ रहबे नहीं करेगा तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ेगा जी? जैव विविधता, ये पहला बार एक टर्म आया। देखिए जैव विविधता क्या होता है? बहुत सारे जैविक जो होता है ना, क्या कहते हैं, कीड़ा मकोड़ा के अलग अलग प्रजाति, पेड़ पौधा के अलग अलग प्रजाति, जो बहुत सारे प्रजातियों को कहते हैं जैव विविधता। तो जैव विविधता कैसे होगा? पेड़ कट गया तो जैव विविधता घट गया। तो बच गया मृदा का अपर्दन, जमीन का कटाव। तो आप लोग को पता होगा कि पेड़ कटेगा, वर्षा होगा, पनिया सब कट जाएगा, तो पानी गिरेगा, मिट्टी सब कट जाएगा, मृदा का अपर्दन होगा, भूमि का अपर्दन होगा, तो पेड़ों की कटाई से बढ़ेगा मृदा का अपर्दन। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत प्रश्न, 100 प्रश्न है अभी तक। अगर आपको मजा आ रहा है दोस्तों, अगर अभी तक आपको मजा आ रहा है, 20 प्रश्न हो गया है, तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग यहाँ तक अगर रुके हैं, इसका मतलब थोड़ा बहुत अच्छा जरूर लग रहा होगा। कमेंट में लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो। एक और चीज, अगर संभव हो तो लिखिए कि आप क्या करते हैं, आप स्टूडेंट हैं कि आप शिक्षक हैं, इन जॉब टीचर हैं। चलिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, रेडियस, अल्ना, सबको काट कूट के करिए बराबर। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो हड्डी होता है ना, वो फीमर होता है। कौन सा होता है? फीमर होता है। फीमर की हड्डी सबसे बड़ी है। फीमर हड्डी कौन सी है? तो यहो जान लीजिए, जांग वाला, है ना। आप बताइए कि स्वच्छ पेयजल का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बिना छाने पीना। बिना पानी तो पीना छान के, वो कहावत है ना, पानी पीजिए छान के, या बोली बोलिए जान के। तो पानी छान के पीजिएगा, अगर बिना छाने पीजिएगा तो क्या होगा? वो स्वच्छ होगा, उसमें बहुत गंदगी होगी। रंग देखकर पीना। हाँ, रंग देखकर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। रंग देखने से जो उसमें अशुद्धियाँ होगी वो पता चलेगा। स्वाद लेकर पीना जी, स्वाद जब तक उसमें कोई
चीज मिलाया नहीं जाएगा, पानी में स्वाद होता है? पानी में स्वाद नहीं होता है। तो सबसे अच्छा तरीका है स्वच्छ पेयजल का उबाल कर पीना। एकदम लुल्लू पुच्चू क्वेश्चन सब है, इसमें आता है जीवीएस में क्वेश्चन। ऐसा बहुत ज्यादा तनाव नहीं लेना है, आप वीडियो देखिए, ध्यान से समझिए, हम ना गारंटी लेते हैं कि पास कर जाइएगा। तनाव नहीं लेना है, ये भी है सबसे आसान है। सीडीपी थोड़ा इससे मुश्किल है, लेकिन वो आसान है। गणित हिंदी तो सबको अवे करता रहा, अंग्रेजी तो करवा देंगे, टेंशन क्या। पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? खूब प्लास्टिक का उपयोग कीजिए तो उससे पर्यावरण बच जाएगा। खूब प्लास्टिक उपयोग कीजिएगा तो उसे खराबे ना होगा जी। प्लास्टिक थोड़ी गलता है, और गलने का मतलब डिग्रेड होता है। वृक्षारोपण, अधिक वाहन चलाइएगा, खूब धुआं निकलेगा। खूब धुआं निकलेगा तो पर्यावरण को खराब कर देगा। कचरा जलाइएगा, खूब धुआं निकलेगा, टॉक्सिक गैस निकलेगा, पर्यावरण को संरक्षित करेगा नहीं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा। वृक्षारोपण पर्यावरण के संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय है। पेड़ जितना लगाइए उतना अच्छा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईवीएस में बच्चे को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा माना जाता है? बच्चों को पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा माना जाता है? केवल रटाना। देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, सीटेट के परीक्षा में केवल जो है वो है एक निगेटिव वर्ड है। केवल जो है वो एक निगेटिव वर्ड है। निगेटिव जहां भी देखें उसको काट दीजिए, नकारात्मक। व्याख्यान देना। आप बाल विकास पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाना है 6 से लेके 12 साल के बच्चा को, या फिर मान लीजिए 18 साल के बच्चा को, तो उसको क्या आप जाके व्याख्यान दीजिएगा, लेक्चर दीजिएगा? नहीं भैया, लेक्चर देना भी एकदम है गलत। केवल परीक्षा कराने के लिए पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई का क्या काम है कि केवल परीक्षा में बच्चों को पास करवा दिए? तो ये तो काट के हटाइए तो बच गया गतिविधि के एवं अनुभव आधारित शिक्षण। लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। जहां भी आपका है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने के बाद उसको मानिए आप सही। केवल को तो काट दीजिएगा, केवल बहुत नकारात्मक शब्द है। ऐसा बहुत ऐसा शब्द है जो मैं बाद में बताऊंगा कि नकारात्मक है। पौधों में जल एवं खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में देखिए एकदम आसान है, एकदम आसान है, एक बार सीख लीजिएगा। पौधों में परिवहन के 2 तंत्र होते हैं, एक तो होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। क्लोरोफिल का काम है खाना बनाने में मदद करना, इसको हटाते हैं रंध्र को, है ना। पौधों में परिवहन के लिए 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है फ्लोएम, दूसरा जाइलम। आपको याद रखने का क्या है? जल, पानी, पानी को कहते हैं जल, ज से जल, ज से जाइलम। आप फ से फ्लोएम, आप फ से फूड, फ से फूड। तो जहां भी आपको पूछे कि पौधों में खाना का परिवहन तो फ्लोएम से, जल का परिवहन तो ज से जल और ज से जाइलम, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम। तो आप जाइलम के साथ जाइए। जल एवं खनिज के जगह पर पूछता कि फूड का, किसका, फूड का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आप लगा देते फ्लोएम का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है? तो आपको पता है कि विटामिन सी जो है वो तो संतरा से ऊपर पढ़ लिए हैं, तो इसको काट देते हैं, ए बी को भी काट देते हैं। हमको ना सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? विटामिन डी। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा बहुत धूप में रहिए, ठीक है, जिससे आपको विटामिन डी मिले। विटामिन डी अगर नहीं जाएगा हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा तो टूटने लगेगा फुसफुस। इसलिए धूप में भी रहना जरूरी है। बहुत एसी में रहिएगा बहुत नुकसान होगा। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? देखो, अपने भारत में कोई भी प्रोजेक्ट बनेगा तो उसको संवर्धन के लिए बनेगा, बचाने के लिए। अब मान लो प्रोजेक्ट वाटर होता तो जल के संरक्षण के लिए बनता, पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या बनता? प्रोजेक्ट बर्ड बनता।
यहाँ जब लिखा हुआ है बाघों का संरक्षण, तो हम क्या करेंगे? कोई और उत्तर की तरफ देखना है, कोई और उत्तर की तरफ देखना है जी। आपको तो स्मार्ट ट्रिक लगाना है। ऐसे प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के संरक्षण के लिए ही बना था, तभी हमारे देश में बाघों की संख्या बढ़ी है। चलिए हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन सबसे कम प्रदूषण फैलाता है? कौन सा ईंधन सबसे? कोयला भाई, कोयला जलता है तो वो करिया धुआं निकलता है दू दू करके। लकड़ी अगर कम प्रदूषण फैलाता है तो मोदी जी उज्ज्वला योजना लाते हैं। मोदी जी कहते हैं कि गैस पर खाना बनाओ। और डीजल अगर कम बढ़ाता तो गडकरी जी कहते हैं कि डीजल गाड़ी सबको तो बंद कर देना है जी, हम खाली एथेनॉल मिला के पेट्रोल बेचेंगे, ना तो सीएनजी पर शिफ्ट हुई है, इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट हुई है। क्या है? कहे कि डीजल जो है वो बहुत प्रदूषण फैलाता है, तो ये भी हो गया कट। तो बच क्या गया? सीएनजी। सीएनजी सबसे कम प्रदूषण फैलाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब प्रश्न ये है कि भोजन में शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? क्योंकि हम भोजन मुंह में रखते हैं, चबाते हैं, तो प्रक्रिया तो यहीं से शुरू हो जाता है, लेकिन मुख में पाचन तो नहीं होता है। बड़ी आंत में होता है? नहीं होता है। ग्रास नली गर्दन में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है अमाशय एवं छोटी आंत। शरीर में भोजन का पाचन मुख्य रूप से अमाशय एवं छोटी आंत में होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? तो ये तो एकदम आसानी से बता दीजिएगा। कबूतर आपने देखा होगा, कबूतर उड़ता है, गौरैया उड़, तोता उड़ और शुतुरमुर्ग न उड़। शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है, क्या इसका साइज बहुत बड़ा होता है, इसके साइज के हिसाब से इसका पंख उतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये जो सोच रहे हैं कि शुतुरमुर्ग नहीं उड़ता है, तो पकड़ लेंगे तो गर्दा उड़ा देगा। शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा होता है और 70 के स्पीड से दौड़ता है। तो कभी सोचिएगा नहीं कि शुतुरमुर्ग पकड़ लेंगे, अपना यहाँ का मुर्गा नहीं है, ये विदेशी मुर्गा है। तो कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है? तो शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष का नाम सुन के तो आपको लगा होगा कि वो राष्ट्रीय फल नाम है तो वृक्ष होगा आम, लेकिन खाली फल नाम है। ठीक है, नीम। नीमों पर लगाएगा, नीम पर तो एकदम गर्दा, मतलब क्या ही करते हैं। पीपल देख के लगेगा सब तो राष्ट्रीय पेड़ हो लायक है, लेकिन सही उत्तर जो है वो है बरगद। भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष है, वो है बरगद। ठीक है, बरगद, बर्गर नहीं। क्या भूख में बर्गर पिज्जा चल रहा है मुंह में, अरे चलिए अब प्रश्न है कि दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसवन, पाश्चुरीकरण, वाष्पीकरण, निस्पंदन। तो आप ना दूध का पैकेट खरीदिएगा सुधा वाला, चाहे कोई, तो उस पर लिखा रहता है पाश्चुकृत दूध। पाश्चुकृत दूध, तो अगर पाश्चुकृत दूध मिलता है, इसका मतलब पाश्चुरीकरण ही दूध को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया कहलाएगी, तब ना दूध सुरक्षित रहता है, इतना दिन तक पैकेट बनता है। इसका सही उत्तर होगा बी। मानव शरीर में कितने अस्थाई दांत होते हैं? मानव शरीर में कुल मिला के कितने अस्थाई दांत होते हैं? दांत कितने होते हैं जी? 32। आप ना मारेंगे ऐसा घुसा के 32 दांत तोड़ देंगे। काहे कि 32 दांत होता है अस्थाई, तो सही उत्तर है 32 जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित है, जल से फैलता है, दूषित जल से? मलेरिया मच्छर काटने से हो जाता है। मलेरिया क्या काटने से हो जाता है? डेंगू भी मच्छर काटने से होता है, चिकनगुनिया भी मच्छर काटने से होता है। तो बच कौन गया? तो बच गया हैजा। आपका सही उत्तर है हैजा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुमक्खियां शहद कहाँ जमा करते हैं? सबको पता है, घोंसला में थोड़ी मधुमक्खी, पेड़ पर थोड़ी रहते हैं, मिट्टी में थोड़ी, पेड़ के जड़ पर थोड़ी। कहाँ जमा करते हैं भाई? मधुमक्खियां छत्ते में अपना शहद जमा करते हैं। कहाँ जमा करती है? छत्ते में। तो सही उत्तर है छत्ता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटनीय पदार्थ है, बायोडिग्रेडेबल है? मतलब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? जिसको हम फेर दे तो वो सड़ जाए। जो चीज सड़ के खत्म हो जाएगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा, अपघटनीय होगा। क्या
खाना फेंक दीजिए सड़ जाएगा, गल जाएगा। आदमी को फेंक दीजिए मार के, वो सड़ जाएगा, गल जाएगा। जानवर सड़ जाता, गल जाता है, फेंकिएगा नहीं जी, तो मुंह से निकल गया फ्लो फ्लो में, ठीक है। प्लास्टिक को फेंक दीजिएगा, सड़ेगा नहीं सड़ेगा। कांच सड़ेगा नहीं सड़ेगा। पॉलीथीन में प्लास्टिक देख के ना हुआ जी। सब्जी के छिलके सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आप फेंकिए 8 दिन बाद मिलबो नहीं करेगा कि यहाँ फेंके हैं। इसका मतलब ही बायोडिग्रेडेबल है, अपघटनीय है। अब बताइए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो इस तो लड़का सबको पता है कि लोहे होगा। होगा ना लोहा? नहीं होगा जी। सोना होगा? सोना तो बहुत क्या कहते हैं, लचीला होता है। चांदी होगा? चांदी भी होगा, तब ना बन जाता है गहना। इसका सही उत्तर है हीरा। विश्व का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। तो सही उत्तर सी है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिका सहायता करती है? लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लाज्मा, प्लेटलेट। तो भाई लाल रक्त कण नहीं होती है, श्वेत रक्त कण नहीं, प्लाज्मा नहीं। सही उत्तर आपका जो है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? विमाणु कहते हैं शायद, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रेशेदार फल है? कौन सा रेशेदार फल नहीं है, फसल है? भाई मेरा ध्यान कहाँ है? कौन सा फसल रेशेदार है, ये भी आपको बताना होगा। आपको नहीं पता है? गेहूं रेशेदार फसल है? नहीं जी। फाइबर निकलता है गेहूं में, चना में, मक्का में नहीं। कपास है, तब ना कपड़ा बनता है। ये तो एकदम आसान है, लुल्लू पुच्चू। वर्षा का जल किसका प्रमुख स्रोत है? भूजल का, पेट्रोलियम का, कोयला का, गैस का? ये तो मतलब पेट्रोलियम कोयला का बात कहाँ गया, गैस का? भूजल का ना प्रमुख स्रोत होगा। जमीन के अंदर के जल का प्रमुख स्रोत वर्षा का जल है, याद रखिएगा। इसलिए वर्षा के जल का संचय करने से बोलता है। सांप किस वर्ग का जीव है? सांप किस वर्ग का जीव है? स्तनधारी, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। तो ये तो एकदम आसान है, सरीसृप, रेंगने वाला। क्या है? रेंगने वाला जीव है। कौन सा है? रेंगने वाला, सरीसृप। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक मतलब फैलने वाला रोग, संक्रमण होने वाला रोग नहीं है? टीबी संक्रामक रोग है, खसरा है, चिकन पॉक्स है। मधुमेह, डायबिटीज संक्रामक रोग नहीं है। पेड़ पौधे की जड़ें मुख्य कार्य क्या करती है? पेड़ पौधों की जड़ों का मुख्य कार्य क्या है? भोजन बनाना? न जी। भोजन बनाने का काम तो वहाँ पत्तियों में स्टोमाटा करता है। बीज बनाना? न जी। फूल बनाना? न जी। जल एवं खनिजों का अवशोषण करके ऊपर पत्ता में भेजना, किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। जाइलम पत्ता में खाना बनेगा। खाना क्या होगा कि एक मान लीजिए कि पेड़ है, क्या है? पेड़ है, पेड़ का हो गया जड़। तो जड़ का जो काम है ना, वो नीचे से जल उल ले क्या पत्ता तक पहुंचाएगा। क्या करेगा? पत्ता तक पहुंचाएगा। पत्ता में बनेगा खाना, पत्ता में बनेगा खाना प्रकाश संश्लेषण से। जब खाना बन जाएगा तो खाना सब पूरा पेड़ में जाइए ना, तो पूरा पेड़ में पहुंचेगा फ्लोएम के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ्लोएम के माध्यम से। समझ में आ गई बात? तो जल एवं खनिजों का अवशोषण जड़ करके जाइलम के माध्यम से पत्तियों में भेजेगा, पत्ती में खाना बनेगा प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, और वहां से फिर फ्लोएम के माध्यम से पूरा पेड़ में पहुंचेगा। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं? सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन छोड़ते हैं? ये बताओ कि सूखे पौधे? नहीं भाई। कवक? नहीं भाई। काई? नहीं भाई। हरे पौधे। एकदम आसान सवाल है, आसान सवाल का आसान जवाब, बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अभी तो बच्चा को पता है, केला होगा नहीं, सेब होगा, सेब होगा नहीं, अमरूद होगा नहीं। आम फलों का राजा है, तो राष्ट्रीय फल भी आमे है। तो सही उत्तर होगा मेरे भाइयों आम। कौन सा सही उत्तर होगा? आम। तो भारत का राष्ट्रीय फसल कौन सा है? राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। डेंगू किसके काटने से होता है? देखिए, मादा एनोफिलीज मलेरिया और डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से। किसके काटने से? एडीज मच्छर के काटने से। एनाफिलीज से मलेरिया, एडीज से डेंगू। चलिए, मिट्टी के कटाव को रोकने का सबसे अच्छा उपाय कौन सा है? तो हम पीछे एक प्रश्न पढ़े हैं कि वृक्ष काटने से अगर मिट्टी का कटाव बढ़ जाता है, मिट्टी का अपरदन बढ़ जाता है, तो वृक्ष रोपने से
मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा तो सही उत्तर जाएगा वृक्षारोपण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो खून का लाल रंग जिसके कारण होता है ना, वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है, उसका नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, मजदूर होता है हमारे शरीर के अंदर का मजदूर को ना हीमोग्लोबिन, हमारे शरीर के अंदर का लेबर को ना हीमोग्लोबिन क्या करता है, कंधा पर ऑक्सीजन उठा कर पूरा शरीर में दौड़ले चलता है। ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, हार्ट में जाता है, हीमोग्लोबिन सब नस के माध्यम से पहुंच जाता है, सब कंधा पर बुरा लाता है, दौड़ते जाएगा। हाथ को जरूरत है जी, पैर को जरूरत है, उंगली को जरूरत है, सबको पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन का वही काम है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईवीएस शिक्षण में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन माना जाता है। किसी भी शिक्षण में सबसे उपयुक्त मूल्यांकन जो माना जाता है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। केवल काट दीजिए, मैंने कहा था ना यहाँ 3 केवल है और एक सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। अच्छा, एक ट्रिक और याद रखिएगा, 4 ऑप्शन है, 4 में ना एक ऑप्शन बहुत लंबा है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सबसे लंबा है, खूब 2-3 लाइन में लिखा हुआ है। तो ज्यादा संभावना 90 की 95% संभावना है कि एक लाइन वाला 4 शब्द वाला से 10 शब्द वाला आंसर ज्यादा सही होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जुगालू करने वाला पशु है? जुगाली कौन करता है? तो आप सबको पता होगा, सब लोग गांव से हैं। घोड़ा नहीं करता है, कुत्ता नहीं करता है, सुअर नहीं करता है, गाय कौन पर है? गाय जुगाली करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति मतलब दूध का क्रांति, श्वेत क्रांति मतलब दूध का क्रांति, श्वेत क्रांति संबंधित है दूध से, ही गुजरात में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। क्या है सर? कुरियन है, कोई कुरियन नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ, आपको बी कुरियन करके नाम है, उनको कहा जाता है श्वेत क्रांति के जनक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों में भोजन किस भाग में बनता है? जड़ में, पहले ही बात हो गया, तना में, पत्ती में, फूल में, कहाँ बनता है? आप ही बताइए। आप 1 मिनट समय लीजिए, रोक के सोचिए। मैंने बताया कि जड़ तना में नहीं बनेगा, फूल का काम है प्रजनन का, फूल का काम है प्रजनन का, जड़ का काम है अवशोषण का, खनिज सब का, और पकड़ के रखना। तो भोजन बनता है पत्ती में, सही उत्तर होगा पत्ती। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है? देखिए, वृक्षारोपण प्रदूषण का कोई कारण नहीं होगा, वृक्षारोपण में प्रदूषण नहीं होता है। तो ये तो ऐसे तो पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन प्रमुख कारण पूछ रहा है निगेटिव का, निगेटिव है प्रदूषण का प्रमुख कारण। तो औद्योगिक अवशिष्ट जो है ना, औद्योगिक अवशिष्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। 54 का सही उत्तर है बी, औद्योगिक अवशिष्ट। वर्षा और सौर ऊर्जा ये सब प्रदूषण नहीं फैलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ए की कमी से होता है भैया रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? प्रोटीन का अच्छा स्रोत है तो भाई ये जो दाल है, यह होगा कि जो चीनी है, यह होगा कि चावल होगा भैया कि तेल होगा? आप बताइए। तो तेल में होता है वसा, तेल में होता है फैट, चावल में होता है स्टार्च, चीनी में होता है वसा फैट। एनर्जी बहुत होता है लेकिन चीनी में, ध्यान रखिएगा, लेकिन फैट होता है। तो सही उत्तर है आपका दाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सांस लेने के लिए मानव शरीर का सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? नाक। बिल्कुल सबसे प्रमुख अंग नाक है, लेकिन ऑप्शन में नाक पाइए नहीं है। ऑप्शन में है कृत, हृदय, फेफड़ा। हृदय भी इंपॉर्टेंट है लेकिन भैया फेफड़ा, क्योंकि ही फूलता ऑक्सीजन स्टोर करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जल ही जीवन है का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल का दुरुपयोग, अधिक सिंचाई कीजिए। जल ही जीवन है इसलिए अधिक पटाइए तो अधिक फसल होगा, तो अधिक जीवन होगा? नहीं, जल का संरक्षण इसका प्रमुख उपयोग है। तो जल ही जीवन का उपयोग है जल संरक्षण। क्या है? जल संरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा बी, जल संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज
हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो घर में आप लोग सुनते होंगे मम्मी पापा क्या कहते हैं कि क्या खाइए तो आपका हड्डी मजबूत होगा। आयरन, लोहा खाने से, आयरन खाने से होता तो है लेकिन हड्डी मजबूत नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है खूब दूध पियो बउआ तो हड्डी मजबूत होगा। दूध में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। तो कैल्शियम सही उत्तर है। कैल्शियम सही उत्तर है। हड्डियों के मजबूत करने के लिए कौन सा खनिज लवण हड्डियों के लिए आवश्यक है? वह कैल्शियम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फीबियन है? एम्फीबियन क्या होता है? एम्फीबियन क्या होता है भैया? जो क्या कहते हैं, पानी में भी रहता है, जमीन पर भी रहता है, सांस लेता है। क्या छोड़िए, मुझको एकदम एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा मेढक, उभयचर मेढक है। लेकिन क्यों उभयचर मेढक है मुझको ध्यान नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत है नहीं। अब भूल गया तो भूल गया, अब क्या कर सकते हैं। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? प्लास्टिक जला के खत्म कर दीजिए, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। क्या एकदम सही तरीका है? नहीं जी, एकदम गलत तरीका है। रोड को सारा कचरा को उठा के रोड पर फेंक दीजिए, घर एकदम स्वच्छ रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। यह गलत है। पेड़ को काट के खत्म कीजिए, ना पत्ता गिरेगा ना कचरा आएगा, ये भी गलत तरीका है। कचरे को अलग अलग करिए और रिसाइकल कीजिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने का सबसे अच्छा उपाय है क्या है? रिसाइकल, रीयूज। तो इसका सही उत्तर होगा बी, कचरे का पृथक्करण एवं पुनर्चक्रण। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो भाई टीबी वायरस के कारण नहीं होता है, टाइफाइड भी नहीं होता, हैजा भी नहीं होता, होता है पोलियो वायरस के कारण। इसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है पोलियो। निम्नलिखित में से बड़ा स्थलीय जीव कौन है? बड़ा स्थलीय जीव कौन है आपको नहीं पता है? जिराफ बड़ा है। जिराफ का लंबा बहुत होता है गर्दन की, लेकिन बहुत वजन सब मिलाइए तो एवरेज। तो सबसे बड़ा जीव जो है वह हाथी राजा है ना। हाथी राजा कहाँ चले, सूंड उड़ाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना। पौधे को हरा रंग किसके कारण मिलता है? हमने पीछे ही पढ़ा है, पौधे को हरा रंग मिलता है क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन है? हमने पीछे पढ़ा है, अक्षय संसाधन जो हमारा है वो ना पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा, कोयला भी खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। पवन ऊर्जा अक्षय संसाधन है। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, एक जल ऊर्जा भी। ठीक है, चलिए रक्त में लोगों से लड़ने का काम कौन करता है? रक्त में लोगों से नहीं, रोगों से लड़ने का कार्य कौन सा करता है? लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण। तो एक बात याद रखिए, जो हमारे शरीर में ना रोग से लड़ने का काम करता है वो करता है श्वेत रक्तकण। तो कुछ भी हमारे शरीर में कोई कमी हो जाए, कभी कट जाए, कोई बीमारी हो, तो सबसे लड़ाई करता है उजला जो रक्तकण है सो। तो वही हमारे शरीर का योद्धा है। हमारे शरीर का योद्धा कौन है? हमारे शरीर में रोगों को घुसने से रोग प्रतिरोधकता किसमें होता है? तो व्हाइट ब्लड कुछ है समझे, तो श्वेत रक्तकण। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, याद आ गया ना? अरे बहुत तेज हैं आप लोग, समझते नहीं हैं। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, आपको समझ में आ रहा है, मजा भी आ रहा है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना लीजिए, क्या हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कम से कम ही कमेंट करके बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं और आप कौन है, शिक्षक हैं कि छात्र हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेयजल को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो उबालना सबसे सरल उपाय है। सबसे सरल उपाय क्या है? उबालना। कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका है? निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका है? सुखाना भी खाद्य संरक्षण का तरीका है। गोभी सुखा के रखते हैं और जब सीजन में नहीं मिलता तो सब्जी बनाते हैं, नमक डाल के रखते हैं, ठंडा में रखते हैं कोल्ड स्टोरेज में। तो ये तीनों होगा, ये इसका उत्तर होगा तीनों। क्या हो गया भैया, क्या हो गया? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा है, थोड़ा 19-20 हो रहा था, आप लोग माफ करिएगा, ठीक है। हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा देख रहे हैं ना, आप ही लोगों के लिए तो वीडियो बना रहे हैं, ला रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोग थोड़ा सा क्या कहते हैं, साथ दीजिएगा तो हमारा भी काम हो जाएगा, आपका भी काम हो जाएगा। माननीय स्वर्गीय कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पैर पर भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक तरफ से तो, एक पैर से तो हम चल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दूसरा पैर आप हैं, दूसरे पैर से आप चलिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, पृथ्वी के चारों ओर कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? ट्रिक क्वेश्चन आ गया। तो आप जो भी होगा ऑक्सीजन पर लगाइएगा ना सही, तो गलत हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। तो सही उत्तर होगा बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता है? नहीं है। अरे कुछ दिन पहले तोता के साथ मोदी जी खेल रहे थे। नहीं, किसके साथ खेल रहे थे जी? तब मोर के साथ। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जिसने भी देखा वो राष्ट्रीय पक्षी को नाचते हुए देखा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। चलिए अगला प्रश्न की ओर। ईवीएस शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। रटवाना। देखिए, ये निगेटिव वर्ड है। रटवाना, याद करवाना, क्या कहते हैं, ये सब जहां भी आए काट दीजिए। पॉजिटिव प्रश्न हो, अगर निगेटिव प्रश्न हो यहाँ नहीं लिखा हो तो ये तो सही हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव प्रश्न रटवाना काट दीजिए। केवल परीक्षा पास कराना, केवल याद रहना, केवल तो सबसे ज्यादा निगेटिव है। केवल को काट के हटाइए। बच गया पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता एवं समझ विकसित करना, तो यही सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनकरणीय संसाधन है? कौन सा गैर नवीनकरणीय संसाधन है जो दोबारा नया नहीं हो, जो अक्षय नहीं हो, जो खत्म हो जाए? सूर्य, ये तो अक्षय ऊर्जा है, कभी खत्म नहीं हो जाता। पवन अक्षय ऊर्जा, जल अक्षय ऊर्जा। जो गैर नवीनकरणीय है वो है कोयला। कोयला यूज कीजिए तो उसको दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, खत्म हो गया। तो सही उत्तर होगा कोयला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों में बीज बनने के बाद कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो जो फल होता है ना बीज बनने के बाद, वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। तो हम फल जो खाते हैं ना, पेड़ का अंडा है। समझ में आ रही है बात? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वच्छता बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदत कौन सी है? हाथ धोना, कचरा फैलाना, गंदा पानी पीना, खुले में शौच करना, ये भी बताना पड़ेगा। हाथ धोना गलत होगा, ये समझ में आता है ना? अगर गलत हो लगा दीजिएगा इसको, बाकी तीनों से लगाइएगा तो 1 नंबर आपका स्वाहा हो गया। स्वच्छता बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदत है हाथ धोना, बाकी ये सब तो स्वच्छता को खत्म करने का आदत है। होता है कोई कोई आदमी 10 दिन पर नहाता है। ईवीएस पढ़ाने के लिए सबसे प्रभावशाली शिक्षण विधि कौन सी है? देखिए, मैं ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ऑप्शन में होगा कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना ईवीएस पढ़ाने का सबसे प्रभावशाली होता है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण, व्याख्यान विधि नहीं, व्याख्यान कॉलेज में आप प्रोफेसर थोड़ी बन रहे हैं, प्राइमरी का टीचर बनना है। केवल होमवर्क देना, केवल पाठ्य पुस्तक, केवल को तो मारिए गोली। बचेगा गतिविधि एवं अनुभव आधारित शिक्षण, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए अब आपका 3 भाग खत्म हो चुका है, अब आपका 1 भाग बचा है। मतलब कि आपका 75% खत्म हो गया है और आप तभी तक जुड़े हुए हैं, आप यहाँ आए हैं, इसका मतलब आपको मजा तो आ ही रहा है। आप कॉन्शियस है तो एक बार चैनल को लाइक करना दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए कि वो सर जी आए हैं। तो हम आम भाषा में पढ़ाते हैं तो एक एक बात समझ में आ जाता है। अगर समझ में आपको आता है तब करिए, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत टाइम आपका हम खराब कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तने द्वारा प्रजनन करता है? तने द्वारा प्रजनन कौन सा पौधा करता है? तो इसका गेहूं नहीं करता है, मक्का भी नहीं करता, सरसों भी नहीं। आलू तने द्वारा प्रजनन करता है, तने में ही आलू हो जाता है इसका, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ना, वो है लीवर, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए, कौन सा जीव
अंडे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है? गाय अंडा देता है जी? गाय अंडा देती है? देती है? नहीं देती है। तो क्या गाय, बकरी, मुर्गी, भैंस में कौन नहीं, किसको नहीं पता है कि मुर्गी अंडा देती है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? एकदम समझ में नहीं आ रहा है? तेज हॉर्न एवं लाउड स्पीकर ध्वनि प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है, भयानक। डीजे बजाइए, ध्वनि प्रदूषण फैलाइए। चलिए अगला प्रश्न। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैस, जबरदस्त क्वेश्चन है। गैसों का आदान प्रदान जो होता है जड़ द्वारा, तो हम पढ़ लिए खनिज एवं जल का। तना क्या करता है? उसमें जाइलम फ्लोएम होता है, वो एक दूसरे में रहता है। फूल क्या? फूल प्रजनन करने के लिए जो रंध्र है ना, स्टोमाटा, यह गैस को छोड़ता है, लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। पौधों में गैस का आदान प्रदान होगा स्टोमाटा से, रंध्र से। चलिए अगला क्या करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। शरीर में रक्त को पंप करने का काम कौन सा करता है? पंप शरीर में ना, जो हृदय होता है वह पंप करता है, तब शरीर में सब जगह खून पहुंचता है। तो इसका सही उत्तर होगा हृदय। रक्त को पंप करता है हृदय, हृदय से खून सब जगह पहुंचाता है। खून में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हम सांस लेते हैं, हृदय तक हवा पहुंचता है, वहां से हीमोग्लोबिन ढो के ले जाता है ऑक्सीजन को। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? तो हम लोग मधुमेह को पहले ही काट चुके हैं, संक्रामक रोग नहीं है। चलिए, हाई बीपी, खसरा और कैंसर, तो इसका सही उत्तर होगा खसरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले महीने मनाया है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून कब मनाया जाता है? 5 जून को। पर्यावरण 5 जून, पर्यावरण 5 जून, जोर से बोलो 5 जून। याद हो गया? पर्यावरण दिवस 5 जून। चलिए, सही उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? तो कौन सा रबी फसल है? रबी वो फसल होगा आपका, धान होगा क्या? मक्का होगा? गेहूं होगा? बाजरा होगा? नहीं भैया, गेहूं होगा। ठंडा में होने वाला फसल आपका होगा। कच्छ में होने वाला मौसम, ठंडा में होने वाला। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर। मछली पालन हो गया पिसिकल्चर, पेड़ पौधा वाला हो गया हॉर्टिकल्चर। मधुमक्खी पालन है एपीकल्चर। क्या है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। तो आपका सही उत्तर होगा बी, एपीकल्चर। विटामिन सी का अच्छा स्रोत हम बताए थे ना, खट्टा संतरा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। चलिए आगे चलते हैं। जल संरक्षण का उपाय कौन सा है निम्नलिखित में से? वर्षा जल का संचय। नल को खुला छोड़ेंगे तो जल संचय होगा कि बर्बाद होगा? जल की बर्बाद है, नदियों में कचरा डालना नहीं। तो साफ साफ पता चल रहा है कि वर्षा जल का संचय करना। तो सही उत्तर होगा आपका ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर में कितना हड्डी है जी? मानव शरीर में कितना हड्डी है? मानव शरीर में कुल मिलाकर 206 से 208 हड्डी है। 206 से 208 हड्डी है। सही उत्तर है 206। 206 भी रहता, 208 भी रहता तो बड़ा कंफ्यूजन था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीड़ा है, कीट है? मकड़ी, तितली, केचुआ, घोंघा। देखिए, केचुआ घोंघा को तो पहले ही हटा दीजिए। आप कंफ्यूजन है मकड़ी और तितली में से। तो आप बताइए कि वो जो तितली होती है वो पहले क्या रहता है? क्या रहता है? लार्वा ना। तो तितली होगा सही उत्तर। समझ में आ रहा है बात? एकदम यहाँ तक आ गए जी आप लोग, 89 नंबर तक देख रहे हैं वीडियो। धन्यवाद इसके लिए, दिल के हृदय के गहराई से धन्यवाद। निम्नलिखित में से कौन सी गैस निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्रहण करते हैं, खींचते हैं? ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, नाइट्रोजन तो जमीन में से लेते हैं। तो बच गया कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तब ना पौधा हमारा प्रकृति को इतना बचाया हुआ है जी। आप लोग है काट देते हैं। ईवीएस में भ्रमण, फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय बिताना, टाइम पास करना है, केवल मनोरंजन है?
परीक्षा लेना है? नहीं, केवल तो ही कट गया। परीक्षा लेना पढ़ाई का कोई उद्देश्य नहीं है। टाइम पास करना भी उद्देश्य कोई हो सकता है क्या पढ़ाई का? नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना। समझ में आ गई बात? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जल में रहता है? तो व्हेल एक स्तनधारी है और जल में रहता है, तो सही उत्तर है व्हेल। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आपने हम पढ़े थे ना प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर में ही बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है बाघ। सबको पता, आसान क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है? यहाँ उत्तर है विटामिन सी, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा। विटामिन सी ही होगा, घाव भरने में सहायक होता है विटामिन सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अकर्मणीय पदार्थ है? वही बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक, पॉलिथीन, कागज, कांच। तो इसका सही उत्तर होगा कागज, ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कागज। चलिए, पृथ्वी का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? लगभग 71% भाग जो पृथ्वी का है वह जल से ढका हुआ। अगर पृथ्वी ऐसा है तो थोड़ा सा इधर इधर ऐसा थोड़ा सा क्या कहते हैं जमीन है, बाकी सब बचा हुआ जल है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ बॉडी बिल्डिंग में सहायक है? जिम जाते हैं तो आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग में सहायक होता है प्रोटीन। और प्रोटीन किसमें होता है जी? दाल में। तो सही उत्तर है ए। चलिए अगले प्रश्न में। यूवीएस में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को डराना, केवल अंक देना, अनुशासन। देखिए, केवल अंक देना तो काट दीजिए, अनुशासन बनाए रखना कोई बच्चा कैदी है कि अनुशासन बनाइएगा। जिज्ञासा एवं चिंतन का विकास करना। सही उत्तर है जिज्ञासा एवं चिंतन का। प्रश्न पूछने का उद्देश्य जिज्ञासा है। जिज्ञासा अच्छी चीज है, चिंतन अच्छी चीज है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है। तो सही उत्तर है बी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, प्रकाश संश्लेषण। ये तो पहले भी आया था। चलिए, ईवीएस शिक्षण में सबसे प्रभावशाली दृष्टिकोण कौन सा है? सबसे रटने पर आधारित शिक्षण नहीं, केवल व्याख्यान, केवल पुस्तक पढ़ाना नहीं, बाल केंद्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण ईवीएस शिक्षण में सबसे प्रभावशाली दृष्टिकोण है। तो सही उत्तर हुआ बी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज 100 प्रश्नों की जरूर अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो लिखिए समस्या क्या हो रहा है, कमेंट में बताइए, उसको भरसक दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दबा कर, कि हमारा भी काम हो जाए। धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।